लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था क्विंग फैंग ने एक सी रैंक वाला मिशन एक्टिवेट कर दिया था। उस मिशन के अंदर उसे 5 एलिमेंट कोर होंगी ना, उन्हें अब यहाँ पे कलेक्ट करना होगा। वो जो 5 एलिमेंट कोर होंगी ना, उसे अब यहाँ पे 5 मॉन्स्टर्स है ना, उन्हें अब यहाँ पे मार के मिलने वाली है। और इसी के बाद वो जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि हम तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम ग्रास लैंड है ना वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें ये जो मेहमत है ना वो मिल जाएगा। उस मेहमत को मारोगे तो फिर तुम्हें अब यहाँ पे सैंड किंग कोर है ना वो अब यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो मेहमत है ना वो असल में जितने भी अब यहाँ पे एलिमेंटल कोर किंग है ना उनके अंदर अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें सजेशन दे रहे हैं कि तुम अब यहाँ पे पूरे 20 लोग हैं ना उन्हें अपने साथ ले जाना, और यहाँ पे उन 20 लोगों का लेवल जो है ना वो अब यहाँ पे 10 होना चाहिए। क्विंग फैंग सिस्टम से ये सब अब यहाँ पे सुनने के बाद बोलता है कि जिस तरह से अब यहाँ पे हमारे ये जो बिगनर विलेज के लोग चल रहे हैं ना, मेरे को लगता है अब यहाँ पे इन लोगों को जो है ना अब यहाँ पे 10 लेवल में पहुँचने में पूरा 5 दिन है ना वो लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा। तो फिर मेरे को लगता है कि मेरे को खुद ही उस जगह के लिए अकेले जाके देख के आ जाना चाहिए पहले तो। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें यान को दिखाया जाता है। यान एक पत्थर के पीछे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए छुप रखी होती है। वो सोच रही होती है कि मेरे को जो है ना काफ़ी ज़्यादा शांत रहना होगा, मेरे को बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी है। हमें दिखाया जा रहा होता है एक अब यहाँ पे मेहमत होता है ना वो उसे अब यहाँ पे ढूंढ रहा होता है, और ये जो यान होती है वो असल में अब यहाँ पे पत्थर के पीछे उसी से जो है ना अब यहाँ पे छुप रखी होती है। वो मेहमत बोल रहा होता है, ए ह्यूमन तू कहाँ के पे भागी है, मैं तेरे को जो है ना अब यहाँ पे सूंघ सकता हूँ। और इतने में वो अब यहाँ पे ये जो यान होती है उसको अच्छे से स्मेल करके जो है ना उसके पीछे आ चुका होता है। वो उस लड़की को अब यहाँ पे यान को मारने जा रहा होता है अपनी एक्स से। इतने में हमें ये जो फिरोसियस बीस्ट होता है ना अब यहाँ पे मेहमत इसकी स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है ये जो बीस्ट है उसका नाम अब यहाँ पे फिरोसियस बिजर्क मेहमत है, और इसका जो लेवल है वो अब यहाँ पे 12 है। और इससे पहले ये जो मेहमत होता है वो इस लड़की को कुछ भी कर पाता, क्विंग फैंग वहाँ पे आ जाता है और वो जो अब यहाँ पे यान होती है उसे उस जगह से बचा लेता है। और ये यान क्विंग फैंग को देखती है और बोलती है क्विंग फैंग उससे बोल देता है अब यहाँ पे तुम इस जगह पे क्या कर रही हो, ये जो है ना अब यहाँ पे लेवल 10 के फिरोसियस बीस्ट है ना उनका एरिया है, तुम्हारे लिए इस जगह पे अकेले आना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बात है, तुम्हारी जो टीम थी ना वो असल में कहाँ पे है। लेकिन क्विंग फैंग से ये सुनने के बाद वो जो यान होती है वो बोलने लगती है काफ़ी ज़्यादा कांपते हुए कि मेरी टीम अब यहाँ पे सबको जो है ना अब यहाँ पे पकड़ लिया गया है, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा खून हर जगह ये सब है ना वो हो रहा था। और क्विंग फैंग सोच रहा होता है कि हाँ अब यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है ना ये अब यहाँ पे ऐसी ही जगह है जहाँ पे जो है ना जो अब कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें अब यहाँ पे जो पावरफुल लोग होते हैं वो अच्छे से खा जाते हैं, तो फिर ये कॉमन सी बात है। लेकिन वो जो लड़की यान होती है वो क्विंग फैंग से बोलने लगती है, क्विंग फैंग प्लीज़ अब यहाँ पे तुम मेरे जितने भी टीममेट्स हैं ना उन्हें अब यहाँ पे बचा लो प्लीज़। अब यहाँ पे जो है ना मेरे जितने भी लोग थे ना उन्हें मेहमत का ग्रुप था ना उनके द्वारा अब यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया है। वो जो मेहमत है ना वो अब यहाँ पे उन सबको अच्छे से खाने वाले हैं। क्विंग फैंग यान से बोल देता है अब यहाँ पे तुम बात कर रही हो तुम्हारे टीममेट्स को सेव करने की, अब यहाँ पे वो जो चीज़ है ना वो तो मैं तभी अच्छे से बोल सकता हूँ जब मैं सारी सिचुएशन है ना उसे अच्छे से देख लूँगा। लेकिन अभी के लिए तुम इस जगह से जो है ना चले जाओ, ये जो अब यहाँ पे लेवल 10 का एरिया है ना ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सी जगह है। लेकिन वो जो यान होती है वो बोलती है नहीं मैं जो है ना अब यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। लेकिन क्विंग फैंग इस पर उससे बोलता है कि नहीं तुम्हारा जो लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तुम अब यहाँ पे नहीं कर पाओगी। इस पर यान बोलती है मेरे को पता है वो जो अब यहाँ पे मेहमत थे ना वो मेरी टीममेट्स को कहाँ पे ले गए, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाऊँगी। इस पे क्विंग फैंग दोबारा से बोलता है नहीं अब यहाँ पे जो है ना उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, मैं ऑलरेडी उन्हें जो है ना अब यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ अकेले भी। लेकिन वो जो यान होती है वो बोलती है तुम मेरे को जो है ना अब यहाँ पे एक चारा है ना उसके रूप में भी अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और क्विंग फैंग उसे इतना डिटरमाइंड देख लेता है और बोलता है कि तुम जो है ना अब यहाँ पे तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या। इस पे जो यान होती है वो उससे बोलती है कि मेरे जो टीममेट्स हैं ना वो अब यहाँ पे मेरे टीममेट्स हैं, तुम्हारी जो है ना अब यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उन लोगों को बचाने की, और क्योंकि तुम अब यहाँ पे स्ट्रांग हो तो फिर तुम प्लीज़ मेरे को जो है ना अपने साथ जाने दो। क्विंग फैंग यान को इस तरह से देखने के बाद थोड़ा स्माइल करता है और सोचता है मेरे को लगता है ये जो है ना अब यहाँ पे सही में पूरी तरह से अब यहाँ पे यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें कुछ नागा होते हैं उन्हें अब यहाँ पे दिखाया जाता है, वो अच्छे से अब यहाँ पे पार्टी है ना वो मना रहे होते हैं। ये जो मेहमत होते हैं ना वो भी अच्छे से नाच है ना वो कर रहे होते हैं, ये सब अब यहाँ पे अच्छे से मज़े कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये जो अब मेहमत होता है ना उन्होंने अब यहाँ पे ये जो अब यान के टीममेट्स होते हैं ना उन्हें कैप्चर कर लिया होता है, तो वो अच्छे से खाने की तैयारी है ना वो कर रहे होते हैं। वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झूम रहे होते हैं। एक जो अब यहाँ पे मेहमत होता है वो बोलता है यार ये जो अब यहाँ पे ह्यूमन है ना ये कितने ज़्यादा अब यहाँ पे कम लोग हैं, सिर्फ 6 ही लोग हैं, मैं बोलूँ तो हमें जो है ना अच्छे से खाना ये सब अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और एक बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे एक और जो बंदा था ना हमारा मेहमत, वो अब यहाँ पे एक लड़की थी ना उसको पकड़ने के लिए चला गया था, वो अभी तक इस जगह पे आया नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने अब
अब यहाँ पे एक जो बंदी थी ना उसे अब यहाँ पे खुद ही अकेले पकड़ लिया और अकेले जो है ना खा लिया है। लेकिन इस पे दूसरा बंदा बोलता है नहीं, वो अब यहाँ पे हमारे जो बॉस है ना अब यहाँ पे उनके अलावा उनकी परमिशन के बिना खा लिया ना तो उसे पता है उसको काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे पनिशमेंट है ना वो मिलने वाली है, तो वो इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इतने में एक जो मेहमत होता है उसे अब यहाँ पे एक ड्रेस होती है ना, कपड़े, वो अब यहाँ पे दिखाई देते हैं एक पेड़ पत्थर के पीछे, जिसे देख के वो बोलता है खुश होते हुए अपने दोस्त से कि ज़रा देख, अब यहाँ पे हमारे जो बॉस थे ना उन्होंने बोला था ना हमें कि अब यहाँ पे हम जो है ना कोई ह्यूमन को कैप्चर करते हैं तो फिर हमें जो है ना एक अलग से अब यहाँ पे पैर हाथ पैर अब यहाँ पे अच्छा सा खाना है ना वो मिलेगा ना, तो आज जो है ना हम सही में काफ़ी ज़्यादा लक्की हैं। असल में ये वाले दोनों जो मेहमत होता है ना वो भी ये जो अब यहाँ पे यान होती है उसे ढूंढते हुए आए होते हैं। इन्हें अब यहाँ पे यान दिखी होती है, लेकिन इतने में ये दोनों जो होते हैं वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, क्विंग फैंग ने इन दोनों को अब यहाँ पे एक गड्ढे होता है ना उसके अंदर गिरा दिया होता है और ये दोनों जो है ना अब यहाँ पे कुछ कांटे पे गिरे होते हैं, जिससे ये दोनों जो है ना उसी जगह पे अच्छे से मर चुके होते हैं। और जो यान होती है वो गड्ढे से ऊपर से सब कुछ देख रही होती है, वो बोलती है कि मैंने जो है ना अब यहाँ पे तुम्हारे साथ ही थी, मैंने असल में तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, लेकिन मेरे को 60 एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो मिल रखे हैं। क्विंग फैंग अपने मन में बोल रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे सैंड वॉर्म था ना उसे कुछ टाइम पहले मैंने अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था, उससे मेरे को अब यहाँ पे ये जो स्पाइक्स वाली टैलेंट था ना, एबिलिटी थी, अब यहाँ पे मिल चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे इसी की वजह से मैंने इसे मार दिया। और क्विंग फैंग साइड में ये जो यान होती है उससे बोल देता है चलो ठीक है अभी के लिए तुम जो है ना पीछे हट जाओ, अब यहाँ पे इधर कुछ भी मत देखना। यान कुछ भी नहीं देख रही होती है और क्विंग फैंग जो होता है वो अब आगे जो ये मेहमत मरे होते हैं ना उन दोनों की बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने लगता है। और जैसे ही वो करता है तो उसे अब यहाँ पे स्ट्रेंथ रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो अब यहाँ पे मिल रहे होते हैं और उसका अब यहाँ पे एक टैलेंट होता है ना वो अब यहाँ पे इवॉल्व भी हो चुका होता है इसी बीच में स्ट्रेंथ ये सब की वजह से। इसी के बाद क्विंग फैंग ये जो गड्ढा होता है उसी के अंदर अब यहाँ पे अपनी जो हेल फायर होती है ना अब यहाँ पे उसे थोड़ा सा डाल देता है और उसे जो है ना अब यहाँ पे जला देता है। और ये जो साइड में यान होती है ना उसको एक रिंग देने लगता है। वो उसे रिंग देते हुए बोल रहा होता है कि ये जो रिंग है ना ये अब यहाँ पे एक डिफेंसिव टाइप रिंग है, जब तुम इसे एक्टिवेट कर लेती हो कोई खतरा इधर उधर आता है तो तुम्हारे आसपास एक बैरियर है ना वो अब यहाँ पे बन जाएगा। और वो उससे बोलने लगता है कि तुम जो है ना अब मेरी इस चीज़ का अब यहाँ पे अलग मतलब है ना वो निकाल मत लेना, क्योंकि अब यहाँ पे असल में तुम चाह रहा है ना वो बनने वाली हो, तो इतना तो अब यहाँ पे तुम्हारे लिए बनता ही है। और ये जो यान होती है वो क्विंग फैंग से खुश होते हुए थैंक यू बोल रही होती है और वो अब यहाँ पे उसी के पीछे चल रही होती है। चलते हुए वो सोच रही होती है कि क्विंग फैंग तुम जो है ना असल में अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं बदले हो, तुम ऊपर से दिखाते हो तुम अब यहाँ पे इतने ज़्यादा कोल्ड ये सब हो, लेकिन मेरे को पता है तुम अंदर से अब यहाँ पे जो दिल है ना वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे हो। जिस तरह से अब यहाँ पे इस लड़की ने सोचा है ना इससे अब यहाँ पे इतना पता चल जाता है कि ये जो लड़की है वो असल में क्विंग फैंग को ऑलरेडी पास्ट में जानती है। इसी के बाद क्विंग फैंग को साइड में एक और जो मेहमत होता है वो मिल चुका होता है, वो उस मेहमत से अच्छे से फाइट है ना वो कर रहा होता है। उसने अब यहाँ पे उसे ज़मीन पे पड़ा दिया होता है और यहाँ पे ये जो फिनिशिंग ब्लो होता है ना वो अब यहाँ पे ये अब लड़की यान होती है ना वो कर देती है, ताकि उसे भी थोड़ा एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे मिल जाए। लेकिन इतने में और ढेर सारे जो मेहमत होते हैं ना वो इस जगह पे आ चुके होते हैं। वो आते हुए बोल रहे होते हैं इसने अब यहाँ पे हमारा एक और जो बंदा था ना उसे अब यहाँ पे मारा है, हमें अपना बदला है ना वो लेना पड़ेगा, हमें बदला लेना पड़ेगा, ये यही बोलते हुए आ रहे होते हैं। क्विंग फैंग ने देख के बोलता है कि अब यहाँ पे चलो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा और अच्छे अब टेस्ट सब्जेक्ट है ना वो इस जगह पे आ चुके हैं। और इसी के बाद क्विंग फैंग ये जो अब यहाँ पे मेहमत आए होते हैं उनके ऊपर अपना ये जो अब यहाँ पे सेंटीपीड लैग होता है ना वो वाला अब यहाँ पे टैलेंट यूज़ करता है। ये जो सेंटीपीड लैग होते हैं ना वो ढेर सारे निकल रहे होते हैं, इन मेहमत को जो है ना अब यहाँ पे मारे जा रहे होते हैं। और वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरे को जो है ना ऑलरेडी आइडिया था कि अब यहाँ पे ये जो मेहमत लोग हैं इनके अब यहाँ पे धीरे धीरे बंदे ऐसे गायब होते रहेंगे, तो और जो है ना अब यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छे से देखते हुए आएंगे। और यहाँ पे कितने सारे आ चुके हैं और मैंने अच्छे से टेस्ट है ना अपना ये न्यू टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर लिया है। ये जितने भी मेहमत होते हैं वो अब यहाँ पे ये जो सेंटीपीड लैग होते हैं ना उनके द्वारा अब यहाँ पे मारे जा रहे होते हैं। क्विंग फैंग को एक्सपीरियंस पॉइंट ये सब अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिले जा रहे होते हैं, 610 एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो मिले जा रहे होते हैं। और इतने में अब यहाँ पे एक जो अब मेहमत होता है ना वो असल में ये जो सेंटीपीड लैग होते हैं ना उनसे अब यहाँ पे बिल्कुल भी मरा नहीं होता है, वो उन्हीं लैग को जो है ना अब यहाँ पे तोड़ दे रहा होता है, जिसे देख के क्विंग फैंग बोल रहा होता है ये जो है ना सही में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसने अब यहाँ पे सेंटीपीड लैग है ना उन्हें अब यहाँ पे तोड़ा है, इसे कुछ भी असर नहीं हुआ है उनसे। ये जो मेहमत होता है वो अब यहाँ पे सीधे क्विंग फैंग की तरफ बढ़ रहा होता है। उसी के बाद क्विंग फैंग अपनी एनालाइजिंग वाली आई यूज़ करते हुए इसकी स्टेटस विंडो खोल लेता है। उसे पता चलता है ये जो अब यहाँ पे मेहमत है ना उसका नेम मेहमत गार्डियन है और असल में इसकी जो अब यहाँ पे लेवल है वो अपना 12 है। और ये अब यहाँ पे इसकी जो कॉम्बैट एबिलिटी है ना ओवरऑल वो अब यहाँ पे 21 स्टार है। ये असल में अब यहाँ पे मेहमत गार्डियन है। और क्विंग फैंग जो होता है उसके अटैक जो आ रहा होता है ना उसकी अब यहाँ पे कुल्हाड़ी से उसे अब यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से काउंटर करता है, लेकिन
वो अब यहाँ पे उसे लेने के बाद अपना उछल के डॉज करने लग रहा होता है। वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि इसकी जो अब यहाँ पे पावर है ना वो नॉर्मल जो अब यहाँ पे रेजिंग मैमथ है ना उससे अब यहाँ पे दुगनी है दुगनी। इससे अब यहाँ पे स्वॉर्ड क्लैश करके जो है ना मेरे हाथ नंब से पड़ चुके हैं। लेकिन क्विंग फैंग बोलता है कि ये इतना ज़्यादा अब यहाँ पे पावरफुल नहीं है कि इसे जो है ना मैं अब यहाँ पे कट ही नहीं कर सकता हूँ। और इसी बीच में क्विंग फैंग ने जल्दी से इसकी पीठ पे जो है ना एक अब यहाँ पे स्वॉर्ड से कट लगा के पीछे हट चुका होता है। लेकिन इतने में ये जो मैमथ होता है वो क्विंग फैंग से बोलता है, डिस्पिकेबल ह्यूमन, तेरे को लगता है क्या तेरा ये जो अब यहाँ पे छोटा सा अटैक है वो मेरे को कुछ कर पाएगा क्या? वो जो अब यहाँ पे मैमथ होता है ना उसके अब यहाँ पे जो चोट लगी होती है वो पूरी तरह से अब यहाँ पे हील हो चुकी होती है बहुत जल्दी ही। और यहाँ पे ये मैमथ बोल रहा होता है कि मेरे को ये जो अब यहाँ पे किंग है ना उनके अब यहाँ पे ब्लेसिंग मिल रखी है, तो फिर तुम्हारी ये जो छोटी मोटी चोट है ना वो तो अब यहाँ पे तुरंत के तुरंत मेरी हील हो जाएंगी। क्विंग फैंग मैमथ गार्डियन से ये सुनने के बाद बोलते हैं, अच्छा तो फिर तुम्हारे पास सेल्फ रीजनरेटिव वाली एबिलिटी है, इसे अगर मैं असल में एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ा ही आएगा। वो सब यहाँ पे मैमथ गार्डियन से बोलता है, अच्छा तो फिर मेरे को बताना, तो मेरे पास अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तुम्हारी ये जो एबिलिटी है इसके अंदर अब यहाँ पे कोई लिमिट है क्या? और इसी के बाद क्विंग फैंग होता है उसके करीब आ रखा होता है और वो अब यहाँ पे दोनों होते हैं एक साथ अपना स्वॉर्ड क्लैशेस होते हैं ना वो कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को अब यहाँ पे मार रहे होते हैं। और इसी के बाद कुछ टाइम है ना वो बीत चुका होता है। क्विंग फैंग बता रहा होता है मैंने उसे इतने टाइम में जो है ना अब यहाँ पे 75 चोट है ना वो अच्छे से दे रखी है और इतना अब यहाँ पे मैंने अच्छे से नोटिस कर लिया है कि इसे जो है ना अब यहाँ पे मैं छोटी सी चोट देता हूँ तो वो 1 सेकंड के अंदर हील हो जाती है, कोई मीडियम सी चोट देता हूँ तो वो अब यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर, और कोई अब यहाँ पे बड़ी सी तो वो अब यहाँ पे 5 सेकंड के अंदर हील हो जाती है। लेकिन असल में अब मैंने इसे इतनी सारी चोट दे दी है ना तो इसे अब यहाँ पे 15 सेकंड लग रहे हैं अच्छे से हील करने के लिए। और वो क्विंग फैंग होता है वो अब रुक चुका होता है इस मैमथ गार्डियन को, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार दिया होता है उसने अपनी स्वॉर्ड से। तो वो उस मैमथ गार्डियन से बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैमथ गार्डियन मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारी ये जो अब यहाँ पे एबिलिटी है ना रीजनरेटिव वाली वो अब यहाँ पे तुम्हारे लिए काम है ना वो नहीं कर रही है, तुम्हारा जो किंग है ना वो अब यहाँ पे तुम्हें ब्लेस नहीं कर रहा है, तो फिर अब यहाँ पे मेरे को लगता है तुम अपनी लिमिट है ना उस पर पहुँच चुके हो, तो फिर मैं जो है ना अब यहाँ पे तुम्हें जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। और क्विंग फैंग जो होता है वो अब यहाँ पे अपनी हेल्थ फायर होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है, वो अपनी स्वॉर्ड पे लगा लेता है और ये जो मैमथ गार्डियन होता है जल्दी से उसके तरफ भागते हुए ये जो मैमथ गार्डियन होता है उसका सर ही काट देता है। क्विंग फैंग जैसे मैमथ गार्डियन को मारता है उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि तुमने मैमथ गार्डियन म्यूटेटेड क्लास को अब यहाँ पे मार दिया है, तो फिर तुम्हें 1700 एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे दिए जाते हैं। और तुम पहले ऐसे बंदे हो जिसने अब यहाँ पे एक मैमथ गार्डियन था ना म्यूटेटेड क्लास वाला उसे अब यहाँ पे मारा है, तो फिर तुम्हें 3 प्रेस्टीज पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे दिए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो अब मैमथ गार्डियन का अब यहाँ पे असल वाला किंग होता है ना उसने अब यहाँ पे ये जो चीज़ होती है उसे महसूस कर ली होती है, जिसे उधर अब यहाँ पे एक मैमथ शामिन होता है वो नोटिस कर लेता है और वो बोलता है क्या हुआ मेरे किंग। लेकिन वो जो किंग होता है मैमथ्स का वो बोल देता है उसे कि मेरा अब यहाँ पे एक जो लॉयल गार्ड था ना इतने टाइम पुराना वाला उनमें से अब यहाँ पे एक है ना वो मारा गया है। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अब यहाँ पे क्विंग फैंग को दिखाया जाता है। क्विंग फैंग को अब यहाँ पे ये जो मैमथ होता है इसे मारने के बाद असल में अब यहाँ पे एक ब्रेसलेट होता है ना वो अब यहाँ पे मिला होता है, उससे अब यहाँ पे उसके जो अब यहाँ पे थोड़ी अटैक पावर ये सब चीज़ें ना डिफेंस बढ़ रहा होता है। लेकिन वो अब यहाँ पे गुस्से में इधर उधर अपना हाथ है ना वो मार रहा होता है, जिसे देख के ये जो यान होती है वो बोल रही होती है यार अब यहाँ पे ये जो क्विंग फैंग है ना इससे असल में हो क्या गया है, ये सही में अब यहाँ पे जब से इसने मैमथ गार्डियन था ना उसे मारा है ये इसी तरह से अब यहाँ पे इसका मूड है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमें दिखाया जा रहा होता है। क्विंग फैंग पास्ट में ये जो मैमथ गार्डियन होता है उसे मारने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो स्पेसिफिकली उसका जो हीलिंग वाला टैलेंट होता है उसे एक्सट्रैक्ट करके अपना बनाना चाह रहा होता है। लेकिन उसे अब यहाँ पे पास्ट में सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है कि तुम अब यहाँ पे ये जो है ना इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्विंग फैंग यही देख के जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है उसे, वो बोल रहा होता है ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, मैं अब यहाँ पे जो टैलेंट है उसे अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकता हूँ क्या। और वो अच्छे से सोच रहा होता है कि ये जो मैमथ था ना वो कितना ज़्यादा अब यहाँ पे कूल था, अपने आप को रीजनरेट कर पा रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है ऐसा क्यों हुआ, उसके पास अब यहाँ पे टैलेंट क्यों नहीं आ पाया वो वाला। लेकिन इतने में क्विंग फैंग को एक आइडिया आ जाता है और वो बोलता है अरे हाँ अब यहाँ पे ये जो मैमथ था ना अब यहाँ पे इसके अंदर से मैं ये जो हीलिंग वाला टैलेंट था उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो क्या हो गया, ये जो है ना असल में अब यहाँ पे एक चमचा ही था, असल वाला जो रूलर है ना अब यहाँ पे उससे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा ये जो हीलिंग वाला टैलेंट है ना मैं वो। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ये दोनों जो है ना अब यहाँ पे एक पत्थर के पीछे छुप के अच्छे से ये जो अब यहाँ पे यांग की टीम मेंबर्स होते हैं ना उन्हें अब यहाँ पे देख रहे होते हैं। और ये जो यान होती है ना वो अब यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद वो अब यहाँ पे
क्विंग फैंग से बोलती है कि अब यहाँ पे ये जो है ना उधर 30 से ज़्यादा जो अब यहाँ पे मेहमत है ना वो असल में है, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना हम जल्दी से मेरे जो टीममेट्स हैं ना उन्हें अब यहाँ पे रेस्क्यू कर लेते हैं और इस जगह से निकल जाते हैं। तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, इतने सारे मेहमत को जो है ना तुम हरा नहीं सकते, तो फिर चुपके से हम उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और इस जगह से निकल जाते हैं। लेकिन क्विंग फैंग उसकी ये सारी बातें सुन के उससे बोलता है सॉरी तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन ज़रा इधर देखो, इधर कितने सारे हैं और इधर देखो, इधर तुम्हारे दोस्त हैं तो इधर कितने कम है। जिस तरह से अब यहाँ पे मैं सिचुएशन को देख सकता हूँ, ये जो है ना अब यहाँ पे सिर्फ दो जो अब यहाँ पे मेहमत गार्डियन है ना वो अब यहाँ पे तुम्हारे जो टीम मेंबर्स हैं ना उन्हें अब यहाँ पे अच्छे से गार्ड कर रहे हैं। तो फिर ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे हमारे ऊपर जो है ना अब यहाँ पे बेनिफिट नहीं लग रही क्या तुम्हें? अब यहाँ पे जो है ना हम सीधे दो मेहमत जो गार्ड कर रहे हैं उन्हें अब यहाँ पे निपटा के जल्दी से अपने जो लोग हैं उन्हें भगा के वहाँ से ले जा सकते हैं, और ढेर सारे जो अब यहाँ पे बिजर्क वाले मेहमत है ना वो असल में काफ़ी ज़्यादा दूर है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सिचुएशन हमारे लिए। तो फिर मेरे को पक्का यकीन है कि ये जो चीज़ है ना ये सिर्फ अब यहाँ पे ट्रैप है, हमें जो है ना अब यहाँ पे अपने तरफ बुलाने के लिए। ये जो मेहमत लोग हैं इनके अब यहाँ पे बहुत सारे जो ग्रुप के मेंबर है ना वो अब यहाँ पे पूरी तरह से मिसिंग जा रखे हैं, तो फिर इन लोगों को थोड़ा शक है ना वो अब यहाँ पे हुआ होगा, और जो किंग होगा ना वो भी अब यहाँ पे इस सब के बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होगा, तो फिर उसने जो है ना अब यहाँ पे हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर ली है। ये जो अब यहाँ पे मेहमत है ना ये इस तरह से हमें दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय है ना अपने आप को कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ना ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं हमें अपने तरफ जो है ना अब यहाँ पे बुलाने के लिए। लेकिन क्विंग फैंग से ये सुनने के बाद ये जो यान होती है वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ अब यहाँ पे बीस्ट है बीस्ट, और यहाँ पे इतने ज़्यादा ये इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं। इस पे क्विंग फैंग यान से बोलता है कि जितना ज़्यादा अब यहाँ पे एक बीस्ट का लेवल होएगा उसकी जो इंटेलिजेंस होती है ना वो इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ पे जो है ना वो अपना इतना ज़्यादा स्कीम ये सब अब यहाँ पे अच्छे से कर पाते हैं। तो फिर अब मैं बोलूँ तो अगर तुम्हें ये जो चीज़ है इसे अच्छे से अब यहाँ पे टाइम से नहीं समझ पाती हो तो आज ना कल तुम जो है ना अब यहाँ पे इसी जगह पे मारी जाओगी। चलो ठीक है अभी के लिए तुम इस जगह से जो है ना चले जाओ, तुम्हारे लिए ये जो जगह है ना ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन ये जो यान होती है वो क्विंग फैंग से बोलती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम्हें पता है ये जो चीज़ हो रही है ये अब यहाँ पे सिर्फ एक ट्रैप है, तो फिर तुम इस जगह पे अकेले क्यों जाओगे। लेकिन क्विंग फैंग यान से बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे ट्रैप है ना उसे स्पेसिफिकली मेरे लिए बनाया गया है, अगर मैं उस जगह पे अभी नहीं जाता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बर्बाद ही नहीं होगी क्या। और इतना बोलते ही क्विंग फैंग होता है वो अब यहाँ पे ये जो मेहमत लोग होते हैं ना उनके तरफ निकल जाता है, और जैसे ये जो मेहमत लोग होते हैं वो क्विंग फैंग को देखते हैं वो अब यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से रेडी हो जाने लगते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि ये जो है ना अब यहाँ पे सही में आ चुका है, ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और यहाँ पे ये जो मेहमत होते हैं वो इसी तरह से बात करते हुए अब यहाँ पे जो है ना क्विंग फैंग के लिए एक रास्ता है ना वो अब यहाँ पे छोड़ देते हैं। उनका अब यहाँ पे जो अब पूरा बॉस होता है ना अच्छे से किंग वो अच्छे से बीच में बैठा होता है, और एंड क्विंग फैंग ये जो अब यहाँ पे पूरे मेहमत का किंग होता है ना उसके अब यहाँ पे करीब जाने लग रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पे पीछे जो दो मेहमत होता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि ये जो बंदा है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे हड्डी सा बंदा है, इसने जो है ना अब यहाँ पे हमारा जो एक मेहमत गार्डियन था ना उसे कैसे मार दिया। मैं तो बोलूँ तो इसे हमें जो है ना इसी जगह पे मार देना चाहिए। लेकिन क्विंग फैंग इस बार इन दोनों की बात सुन लेता है और उन दोनों से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हो। क्विंग फैंग इसी के बाद अपना जो ऑरा होता है ना वो अब यहाँ पे निकाल रहा होता है, जिसे देख के ये दोनों जो मेहमत होते हैं उनकी अब यहाँ पे फटने लग रही होती है। इतने में जो मेहमत किंग होता है वो क्विंग फैंग को देख लिया होता है और उससे बोलता है अच्छा ह्यूमन तुम फाइनली इस जगह पे आ चुके हो। और क्विंग फैंग होता है वो अपनी एनालाइजिंग वाली आई यूज़ कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं मेहमत के किंग को देख सकता हूँ, तो फिर तुम अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो। और वो अब यहाँ पे इसकी स्टेटस विंडो देख के अभी पता चल चुका होता है कि ये जो है ना अब यहाँ पे एक मेहमत किंग है और इसका जो अब यहाँ पे लेवल है वो 12 है। और ये जो मेहमत किंग है इसकी जो कम्बैट एबिलिटी है ना वो असल में अब यहाँ पे पूरी 25 स्टार होती है। लेकिन क्विंग फैंग सोच रहा होता है इसकी जो अब यहाँ पे कॉम्बैट एबिलिटी है ना जितना मैंने सोचा था उससे अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, मेरे से अब यहाँ पे 6 ही ज़्यादा है। और ये जो अब यहाँ पे मेहमत किंग होता है वो क्विंग फैंग की बात सुन के उससे बोल रहा होता है तुम अब यहाँ पे सही में काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे प्यारी प्यारी बात है ना वो कर पाते हो तुम ह्यूमन लोग, लेकिन असल में तुमने अब यहाँ पे मेरी जो क्लैन थी ना उसके अब यहाँ पे पूरे 14 लोग हैं ना उन्हें अब यहाँ पे मार दिया गया है, और यहाँ पे हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पे तुम्हारे साथ हमें असल में क्या करना चाहिए हैं। और क्विंग फैंग होता है उससे बोल देता है कि तुम लोगों ने इस तरफ में अब यहाँ पे मेरे को जानबूझ के लाने की कोशिश करी है, तो फिर अब यहाँ पे तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि तुम लोग मिलके जो है ना अब यहाँ पे मेरे को मार दो। मेहमत किंग क्विंग फैंग से बोलता है कि असल में मैं बोलूँ तो तुम अब यहाँ पे आज तक जितने भी मैंने यूजलेस ह्यूमन देखे हैं ना उनसे काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे यूजलेस बंदे हो, और असल में अब यहाँ पे तुम्हारी जो पावर है ना इसे अब यहाँ पे मैं एडमिट कर देता हूँ, तुम अब यहाँ पे सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अब यहाँ पे हमारी जो क्लैन है ना उसे अब यहाँ पे ज्वाइन
कर लो और तुम्हें असल में मैं एक गार्डियन का टाइटल है ना वो अब यहाँ पे दे दूंगा। तुम्हें इस ज़िंदगी में अब यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी है ना वो असल में बिल्कुल नहीं होगी। तुम्हें जो खाना होएगा वो खाना मिलेगा, तुम्हें जितनी भी बंदियाँ चाहिए होंगी वो होंगी। तुम अब यहाँ पे ये जो लकीस्ट ह्यूमन है ना वो अब यहाँ पे बन जाओगे। क्विंग फैंग ये जो अब यहाँ पे मेहमत किंग होता है उससे बोलता है कि अब यहाँ पे तुमने जो है ना मेरे को ये ऑफर दिया है, इसका अब यहाँ पे आंसर मैं करूँ इससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन है ना वो अब यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि असल में अब यहाँ पे एक जो दूसरा वर्ल्ड है ना उसके अंदर अब यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। वो अब यहाँ पे एक स्विंग से अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन है ना ये सब अब यहाँ पे तोड़ देते हैं। असल में क्विंग फैंग ने ये जो है ना अब यहाँ पे सिर्फ एक स्टोरी बनाई होती है। क्विंग फैंग से ये सुनने के बाद ये जो मेहमत लोग होते हैं उन्हें असल में अब यहाँ पे कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पे ये जो एक मेहमत शामीन होता है वो अब यहाँ पे किंग से बोल रहा होता है कि मेहमत किंग मेरे को लगता है ये जो ह्यूमन है ना वो अब यहाँ पे सिर्फ कुछ रूमर्स है ना उनकी बात कर रहा है। और ये जो मेहमत होता है किंग वो अब यहाँ पे बोल देता है क्विंग फैंग से कि ये जो है ना अब यहाँ पे तुमने सिर्फ रूमर सुन रखे हैं, असल में ये जो है ना अब यहाँ पे एक अल्टरनेट वर्ल्ड जिसकी अब यहाँ पे तुम बात कर रहे हो इस तरह का कोई चीज़ है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मेहमत किंग से ये सुनने के बाद क्विंग फैंग अब यहाँ पे बोलता है कि ये जो मेहमत किंग है ना इसे ना तो अब यहाँ पे मेरी जो एनालाइजिंग वाली आई है इसके बारे में कुछ पता है, ना तो अब यहाँ पे ये जो नॉर्मल अर्थ है दूसरा वर्ल्ड उसके बारे में अब यहाँ पे कुछ पता है। ये जो मेहमत किंग है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ये सिर्फ अब यहाँ पे अपना एक छोटा सा वर्ल्ड है ना उसके अंदर अब यहाँ पे रहता है। और इसी के बाद क्विंग फैंग अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसमें अपनी ये जो हेल फायर होती है उसे अब यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया होता है। और ये जो मेहमत किंग होता है वो क्विंग फैंग से बोलता है अच्छा तो फिर तुमने अपना जो डिसीजन ले लिया था उसे अब यहाँ पे सोच लिया है क्या। और क्विंग फैंग उससे बोलता है कि तुम अब यहाँ पे चाहते हो कि मैं ह्यूमन लोग हैं उन्हें अब यहाँ पे धोखा दे दूँ और तुम्हारी जो अब यहाँ पे लोग हैं उन्हें अब यहाँ पे ज्वाइन कर लूँ और यहाँ पे एक अब ह्यूमन लोगों का धोखेबाज है ना वो अब यहाँ पे बन जाऊँ। लेकिन ये जो चीज़ है ना इसे अब यहाँ पे मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, लेकिन असल में अब यहाँ पे तुम मेरे को हरा देते हो तब यहाँ पे बात जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में।